नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। चूंकि नगर निकाय चुनाव की चर्चा हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कि दादा जब मिले हैं तो उनसे कुछ और चर्चा कर ले और झारखंड के विषय पर जान ले थोड़ा सा और क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन जी बहुमत में आए हैं, इस बार बड़ा दमखम के साथ सरकार चला रहे हैं। मैया समान योजना की घोषणा किए, मैया समान योजना भी मिल रही है। हालांकि नियमित रूप से नहीं मिल रही है, लेकिन मिल रही है। महिलाएं कहीं ना कहीं खुश है, भाई पैसा मिल रहा है तो खुशी तो होगी ही। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लगातार विभागों में जा रहे हैं या फिर पब्लिक से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो संवेदक रो रहे हैं। उनका कहना है कि भाई सालों से पेमेंट हमारी नहीं हो रही है, हम घर से कितना पैसा लगाए। योजनाएं कई सारी दी थी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी कई सैकड़ों योजनाएं जो है उन्होंने जिला को दिया था। लगभग 300 करोड़ की योजनाएं, वो योजनाएं सारे अधर पर लटके हैं, पैसा नहीं है। पीएचडी विभाग में पैसा नहीं है, पानी को लेकर समस्या जो है वो है। पंचायती राज में पैसा नहीं है, मुखिया तक को फंड नहीं मिल रहा है। तो दादा कैसा सरकार चलेगा? क्या ये मतलब एक इमेज क्रिएट करके राज्य चल सकता है कि हाँ हम जर्मनी जा रहे हैं, वहां से जो है हम कुछ पूंजी ले आएंगे। और वहां भी बातें हो रही हैं तो टेक महिंद्रा कंपनी से बातें हो रही, टाटा स्टील से बातें हो रही, जो कि यहाँ की हमारी कंपनियां, तो यहाँ बात हो सकती थी। तो क्या जर्मनी जाके सिर्फ एक हवा लड्डू जो है जनता को दिया जा रहा है कि अब ये लड्डू देखिए इतना बड़ा साइज का है, लेकिन है कुछ नहीं। क्या कुछ है और क्या होने वाला? देखिए, इसमें बहुत तरह की बातें होती है और कई राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, कई लोग बने हैं। हेमंत सोरेन जी है, कल और लोग भी थे। और हर कोई अपना प्रयास करता है कि हम विदेश में जाके कुछ देख के आए, सीख के आए, समझ के आए। हेमंत जी का भी शायद कोशिश होती है, हेमंत जी का भी प्रयास है, ये भी कर ले रहे हैं, अच्छी बात है। इस पे बहुत ज्यादा राजनीतिक टिप्पणी करना मैंने समझता मतलब रिजल्ट तक इंतजार करना चाहिए कि कितना निवेश आता है। देखिए, अल्टीमेटली टारगेट एम होना चाहिए राज्य का। युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगा, राज्य में रोजगार कैसे बढ़ेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार हो रहा है, मजबूत कैसे हो रहा है, और जो है एग्जिस्टिंग वो चल कैसे रहा है। यदि हम उसमें सफल है तो सफल है, लेकिन जैसे आप स्थिति देख रहे हैं तो उस पर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सी चीजें अस्त व्यस्त हो गई है। जनता ने चूंकि उनको वोट किया है, इसलिए वो उस हिसाब से शासन कर रहे हैं। आज साल 1.5 साल हुआ है, तो स्थितियां लेकिन हाथ से निकल रही है, ऐसा हमें लगता है। राज्य की कोष जो है कहीं ना कहीं खाली है। कल्याण विभाग की जब बात आती है तो जो युवा प्रोटेस्ट करते हैं बच्चे की कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप आएगी तो उनकी पढ़ाई होगी, वहाँ पैसा नहीं है। कई विभागों में पैसा नहीं है, पैसा को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे सुझाव भी देना चाहेंगे हेमंत सोरेन जी को? यदि हमारा चैनल देखते भी होंगे, कई छोटा चैनल है, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन यदि देखते भी होंगे, थोड़ी बहुत स्क्रॉल करने के बाद यदि मिल जाती होगी वीडियो, तो उनको क्या सुझाव देना चाहिए? क्या झारखंड जिस तरह समृद्ध है, लेकिन यहाँ एक योजना जो है चलाने की वजह से पूरी कोर्स डाइवर्ट हो गई है और पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। संवेदक रो रहे हैं, घर से कितना लगा है पैसा। देखिए, राज्य की स्थिति तो बदतर है, इकोनॉमिक पोजीशन बहुत खराब है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैया सम्मान योजना ये बड़ा घातक होगा राज्य के लिए, और ऐसी योजनाएं हर राज्य के लिए घातक होती है जो डायरेक्ट कैश दे रहे हैं। और चूंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 1,000 रुपये तक का जो पहले एक सोच था, वहां तक तो हमें ठीक लगता है, लेकिन 2,500 रुपया, मतलब 2.5 गुना जो है, 2.5 गुना की बढ़ोतरी, और हर महीना देना है, और हर महीना इसकी संख्या स्वतः बढ़ेंगी। तो ये योजना ही इस राज्य को मुझे लगता है कि बड़ा घातक है। इस पे बहुत तहे दिल से पॉलिटिकल छोड़ करके, राजनीति छोड़ करके राज्य सरकार को भी विचार करना चाहिए कि राज्य को बढ़ाना होगा तो उसका कोष का भी दरकार होगा। बिना कोष का राज्य नहीं बढ़ेगा। आपके टैक्सेशन सिस्टम, आपका सिस्टम एक ही है, वही है। आपको पैसा आना है दिल्ली का पेट्रोल से, आपको पैसा आना है दिल्ली का दारू से, आपको पैसा आना है दिल्ली का ट्रैफिक वाला पैसा से। तो ये दिल्ली का आपका इनकम है। आपका मेजर मिनरल्स में आपका जो पैसा है, मेजर मिनरल्स का पैसा तो सेंट्रल को जाता है। सेंट्रल से जो आपको हिस्सेदारी मिलना है वही आपको मिलना है। तो कई चीजें हैं, खर्चा उतना ही बनाना चाहिए जितना आपके पास है। चुनाव जीतने के लिए हम वादे तो कर दिए, आप दे रहे हैं, अब भोग भी रहे हैं। जनता भी पैसे के लालच में वोट दे दी है, अब जनता भोगेगी। इसीलिए जनता को भी समझना होगा और सत्ताधारी दलों को भी समझना होगा, और राज्य का मुखिया को भी समझना होगा कि हम कितना वादा करें तो कितना दे, और कितना दे तो हमारा राज्य चलेगा। ये बड़ा
संतुलित जब तक नहीं होगा, हम आज जो आगे बढ़ रहे थे, रोड जो बना था वो गड्ढे में जाएगा, गड्ढा बढ़ेगा। इसलिए ऐसा कोई योजना राज्य में, इस तरह की योजनाएं नहीं होनी चाहिए। लोक लुभावन योजना तो कोई चीज है, हम दे देंगे फ्री में बांट करके, कितने दिन चलेगी? तो इन सब चीजों पे राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए। जितना इनकम हमारा है उस और सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाना होगा, टूरिज्म बढ़ाना होगा, बाहर से टैक्स पेयर बढ़े, बाहर से हमारा जो टूरिज्म है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा झारखंड में अपॉर्चुनिटी है। टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर से पैसा राज्य में आएगा, तो वो पैसा से आप राज्य का तरक्की कर सकते हैं। केंद्र की हिस्सेदारी अब कई चीजों में है, आपकी हिस्सेदारी केंद्र अपना व्यवस्था देता है, आपको उसको सही तरीके से वापस करना है, सही समय में उसका खर्चा दिखाना है। सही समय से खर्चा नहीं दिखाता है तो केंद्र अपना पैसा रोक लेता है। तो ये जो तालमेल है केंद्र के साथ, सत्ताएं किसी की भी रहे, व्यवस्था वही रहता है। नहीं, मेरा अगला सवाल भी वही था कि सत्ता अलग अलग है, इसीलिए ये बार-बार आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सेंट्रल पे ये गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि हम सत्ता के अंदर नहीं दे रहे पैसा। हाँ, ऐसा नहीं होता है। आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा कीजिए, आपको फंड मिलेगा। ये व्यवस्था ही है। रघुवर जी की सरकार में भी जब थी तो उस तरफ योजनाओं का, जितना योजनाएं चलती थी, बनती थी, उसका यूसी सर्टिफिकेट दिया जाता था, तब फिर पैसा रिलीज होता है। वहां पर राजनीति काम नहीं आता है, वहां पर आंकड़ा काम आता है, वहां पर डाटा काम आता है, वहां पर आपका रिकॉर्ड, आपका वर्किंग कल्चर काम आता है। तो अधिकारियों को भी इन चीजों को समझना होगा कि आपका वर्किंग कल्चर इस चीज में कैसा है और फंड व्यवस्था में कैसा है, सेंट्रल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कैसा है, कितने आपने यूसी सर्टिफिकेट दिया, कितने आपने पैसा लाया, कितने आपने खर्चा जमा किया। तो आपको ये सब चीज, ऐसा नहीं है, कई भी देश में ऐसे बहुत से राज्य हैं जो केंद्र के साथ नहीं है, हमारे पार्टी का नहीं है, तो क्या वहाँ व्यवस्था ही नहीं चल रही है? चल रही है। हमारा राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी के साथ पूरा घमासान होता रहता है, इसका ये अर्थ थोड़ी है कि वहाँ केंद्र का पैसा नहीं जाता है। व्यवस्थाएं वही होती है, राजनीतिक दल कोई भी हो, सिस्टम वही चलता है, बशर्ते आप में काबिलियत कितनी है, आप नेतृत्व में काबिलियत कितनी है कि अपने अधिकारियों को उस चीजों में इन्वॉल्व कर सके। क्योंकि दादा हम लोग जब बार बार विभाग में भी जाते हैं या फिर जब हम जमीन में भी, फील्ड पे भी मौजूद रहते हैं, तो पब्लिक का कहना होता है कि ये रोड जो है कई सालों से पिछले 2 साल से काम चल रहा है, अब तक काम नहीं हुआ, क्या हुआ? तो जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो संवेदक का कहना है कि पैसा नहीं आ रहा। तो इसी को लेकर हम चाहे कि विपक्ष की आवाज मजबूती से उठे तो सरकार तक भी जो है मजबूती ढंग से पहुंचे। और एक सवाल था दादा, बार बार दिल्ली जाने के बीच में चर्चाएं तो थी कि क्या होने वाला है। अब कुछ नेता भी आप लोग का पार्टी का बोल रहे हैं कि डबल इंजन के साथ आ जाइए हेमंत जी, तो झारखंड का विकास होगा। तो क्या चाहते हैं कि आप लोग आ जाए या फिर कुछ ऐसा चल रहा है? देखिए, ये बड़ा मामला है और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इन पर टिप्पणी करना नहीं चाहिए। और बड़े नेता जैसा चाहेंगे और राज्य का मुखिया जैसा चाहेगा, हम लोग तो हुक्म के गुलाम है, जैसा बोलेंगे वैसे चलना है। इसीलिए इस पे ज्यादा टिप्पणी मेरे तरफ से बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए, और आप भी जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से।